नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। उद्योग धंधों ने इंसान की जिंदगी को बेहद आसान बनाया। जिस जीवन शैली को आज हम जी रहे हैं, एक वक्त ऐसा था जब हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, इंसान ने कल कारखानों का चेहरा भी बदला। उद्योग धंधों के इसी क्रमिक विकास को हम औद्योगिक क्रांति के तौर पर जानते हैं। अंग्रेजी राज में भारत इतना सौभाग्यशाली नहीं रहा कि औद्योगिक क्रांति के शुरुआती फायदों का हिस्सेदार बन सके। पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति तब हुई जब देश आजाद नहीं था, और तीसरी औद्योगिक क्रांति के वक्त भारत नई नई मिली आजादी की चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन बीते करीब 7 दशकों में भारत ने दुनिया के सामने विकास का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो समावेशी होने के साथ साथ टिकाऊ भी है। अब भारत के पास ऐसी युवा शक्ति और इनोवेशन का पावर हाउस है जिसके बलबूते वो चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई को बिल्कुल तैयार खड़ा दिखाई दे रहा है। आज के विशेष में बात होगी औद्योगिक क्रांति के अगले चरण यानी चौथी औद्योगिक क्रांति की। इसके बारे में जानने के साथ ही ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये औद्योगिक क्रांति बाकी से अलग कैसे है, भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के इतिहास पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो चौथी औद्योगिक क्रांति के तौर पर दुनिया एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरते हुए सामने देख रही है। कुछ सेक्टर्स को चौथी औद्योगिक क्रांति को नेतृत्व देने की भारत की क्षमता को विश्व आर्थिक मंच ने भी महसूस किया है, और यही वजह है कि विश्व आर्थिक मंच ने मुंबई में इससे संबंधित सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के पहले और विश्व के चौथे सेंटर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुभारंभ किया। भारत से पहले ऐसे सेंटर सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में से एक है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता और ज्यादा डेटा जो है वो भारत में ही खपत हो रहा है। दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर खड़ी है। भारत की 50% से अधिक आबादी 27 साल से कम आयु की है। ऐसे में विश्व की चौथी औद्योगिक क्रांति के एजेंडे को लागू करने में भारत की भूमिका जिम्मेदारियों से भरी और काफी अहम होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। गुरुवार को विश्व आर्थिक मंच के सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का अभूतपूर्व योगदान होगा और भारत इसे सिर्फ इंडस्ट्री में परिवर्तन के तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के आधार के तौर पर देख रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चौथी औद्योगिक क्रांति के फायदों का लाभ उठाने के लिए नीतिगत बदलाव को तैयार है। साथियों, बिना नींव के कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इंडस्ट्री 4.0 की सफलता भी इसी पर टिकी है कि किस देश में इसके लिए आवश्यक नींव तैयार है, सबसे मजबूत है। आज मुझे गर्व है कि पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत को तैयार करने में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं और सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का योगदान पूरे विश्व को चौंकाने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी विविधता, हमारी जनसांख्यिकी क्षमता, तेजी से बढ़ता बाजार का आकार और डिजिटल संरचना में देश को शोध और क्रियान्वयन का वैश्विक केंद्र बनाने की संभावना है। भारत में होने वाले इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया और पूरी मानवता को मिलेगा। पहली औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत गुलाम था। जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई तब भी भारत गुलाम था। जब तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत स्वतंत्रता के बाद मिली चुनौतियों से ही निपटने में संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब
21वीं सदी का भारत बदल चुका है। मैं आज पूरे विश्वास से अपने देश के 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य से कह रहा हूं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लाभ से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि मैं मानता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का योगदान पूरे विश्व को चौंकाने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने चौथी औद्योगिक क्रांति से रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंकाओं को भी खारिज किया। प्रधानमंत्री का मानना है कि चौथी औद्योगिक क्रांति से रोजगार की प्रकृति बदल जाएगी और इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा और ऐसी तमाम कई तकनीकों में भारत के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने, रोजगार के लाखों नए अवसर बनाने और देश के हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। कुछ लोग चिंता करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ये उत्थान रोजगार कम कर देगा क्या, लेकिन सच्चाई ये है कि मानव जीवन की जिन जिन वास्तविकताओं को हमने आज तक छुआ तक नहीं है, उसके द्वार अब इंडस्ट्री 4.0 द्वारा खुलने वाले हैं। ये नेचर ऑफ जॉब को काफी हद तक बदलेगा, नए अवसर पैदा करेगा। इस वास्तविकता को समझते हुए ही भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रम चला रही है। चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत के लिए ढेर सारी संभावनाएं भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गरीबी कम करने, किसानों के जीवन में सुधार लाने और दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुधार बेहतर होगा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है, जिसमें मशीन से लेकर आपराधिक न्याय, विनिर्माण और वित्त जैसे सेक्टर तक शामिल हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में किया जा सकता है। ये तकनीक भारत में संपत्ति और अन्य विवादों को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार से लड़ने में भी मदद कर सकता है। इनके अलावा एक और पहलू है मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम फसल की पैदावार बढ़ाने, खतरनाक नौकरियों को सुरक्षित बनाने और दूर दराज के इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए एक लाइफ लाइन के रूप में कार्य कर सकता है। ड्रोन 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। भारत बहुत जल्द ही अपनी ड्रोन पॉलिसी का भी ऐलान करने वाला है। ठीक है, पहले की 3 औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल के अंतराल पर आई, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि चौथी क्रांति ने 30-40 साल पहले ही दस्तक दे दी है। पिछले 1-2 दशक को ही देखें तो अनगिनत चीजों का आविष्कार हुआ और वो लुप्त भी हो गई। टेक्नोलॉजी ने समय को जैसे स्क्वीज कर दिया है। इंडस्ट्री 4.0 से 5.0 का बदलाव अब 100 साल इंतजार नहीं करेगा। इसलिए भारत इंडस्ट्री 4.0 को लेकर बहुत गंभीर है। यही समय है अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जुट जाने का। चौथी औद्योगिक क्रांति की दिशा में भारत सरकार ने पहले ही सकारात्मक शुरुआत कर दी है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे प्रयासों से आवश्यक संरचनात्मक सुधार लाने और एक उद्यमी माहौल बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबके विकास का नारा और बड़े पैमाने पर विकास के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का विचार अब साकार रूप ले रहा है। ये समावेशी विकास और प्रगति को बढ़ावा दे सकता है। भारत में दुनिया की सबसे नौजवान श्रम शक्ति है,
यहाँ तकनीकी योग्यता रखने वालों की एक बड़ी फौज है। मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में देश का विश्व में दूसरा स्थान है और सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वालों की आबादी के मामले में भी ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इन सबके जरिए भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में अपने वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंसान हमेशा से अपनी सुविधाओं और आराम के लिए नई नई चीज़ों को इजाद करता रहा है। इस क्रम में जब जब किसी नई खोज या आविष्कार ने आकार लिया, तब तब तकनीक और अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था का ढांचा भी बदला है। चाहे वो पहली औद्योगिक क्रांति हो, दूसरी या तीसरी औद्योगिक क्रांति। इन तीनों औद्योगिक क्रांतियों के बाद अब चौथी औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर चौथी औद्योगिक क्रांति है क्या। पहली औद्योगिक क्रांति ने जहां कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया, वहीं दूसरी औद्योगिक क्रांति ने बिजली के इस्तेमाल से उत्पादन की प्रक्रिया को काफी गति प्रदान की, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी ने तीसरी औद्योगिक क्रांति को अंजाम दिया। अब बारी है चौथी औद्योगिक क्रांति की। दरअसल चौथी औद्योगिक क्रांति का आगाज कई सारे डिजिटल तकनीकों और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के एक साथ उपयोग और इस्तेमाल से हुआ है। इसे इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जा रहा है। इसमें न केवल डिजिटल क्षेत्र जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनी शिक्षण, रोबोटिक्स और नए प्रकार के ऑटोमेशन शामिल हैं, बल्कि भौतिक क्षेत्र के साथ साथ बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़ी नई नई तकनीक और आविष्कार भी शामिल हैं। इसमें मोबाइल इंटरनेट, सेंसर और ब्लॉकचेन, लेजर्स, 3D प्रिंटिंग के अलावा वाहन जैसे कारें और ड्रोन, आनुवांशिकी प्रगतियां, जैव इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ऊर्जा के नए स्रोत के साथ ही भंडारण प्रौद्योगिकियां और क्वांटम कंप्यूटरिंग भी शामिल है। देखिए, जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, ये सबसे अब तक की जितनी भी क्रांति हुई है उनकी सबसे एडवांस्ड जो क्रांति मानी जाती है। इसको हम इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। अब जब ऑटोमेशन, रोबोटिक्स जो आदमी का काम करेंगे, जो डायरेक्शन भी देंगे, जैसे कंप्यूटर को मैं बैठ के या कोई भी बैठ के डायरेक्शन देता है, तो ऑटोमेशन में क्या है, रोबोटिक्स में क्या है कि वो जो कंप्यूटर को डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति भी एक रोबोटिक्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसको उसके सक्षम बनाया जाएगा कि ये चीज को इस तरीके से इस टाइम पे, इस वक्त पे करना है। तो ये चौथी जो औद्योगिक क्रांति है, इसमें एफिशिएंसी क्रिएट करने की बात है, हमें और सुदृढ़ता लाने की बात है कि हम और सुदृढ़ बने और अपने जो कार्य व्यवहार हैं, जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, उनको आगे और तकड़ा अंजाम दें। चौथी औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री के संचालन और व्यवहार को सुगम और सरल बनाता है। यह साइबर भौतिक प्रणालियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ सर्विसेज को एक साथ मिलाकर काम करता है। साइबर भौतिक प्रणालियां जहां भौतिक प्रक्रियाओं की निगरानी के साथ ही भौतिक दुनिया के आभासी रूप का सृजन और विकेंद्रीकरण का निर्णय लेती है, वहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर भौतिक प्रणाली के तहत वास्तविक समय में एक दूसरे के साथ और मनुष्य के साथ संवाद और सहयोग करती है, जबकि इंटरनेट ऑफ सर्विसेज के जरिए आंतरिक और संगठनात्मक सेवाओं की पेशकश और उनका उपयोग किया जाता है। इस चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जर्मन सरकार की नीतियों से हुई है। दरअसल आज के दौर में काफी तेज गति से नए नए तकनीकों का इजाद हो रहा है, साथ ही इनका दायरा भी काफी फैल रहा है। ये सिस्टम और समाज को काफी गहरे तक प्रभावित कर रही हैं और इन सब का मिला जुला असर चौथी औद्योगिक क्रांति को फलने फूलने में काफी मददगार साबित हो रहा है। आज प्रसंस्करण शक्ति, भंडारण क्षमता और ज्ञान की पहुंच के साथ मोबाइल उपकरणों से जुड़े अरबों लोगों की संभावनाएं असीमित हैं और इन संभावनाओं को नई नई तकनीक और प्रौद्योगिकी से ही पूरा किया जा सकता है। इसके लिए चौथी औद्योगिक क्रांति काफी मुफीद है, जो बदलाव का सामना करने और उसे समय के अनुकूल बनाने के लिए लचीला और गतिशील मॉडल अपनाने की आवश्यकता पर जोर देती है।
बहुत सारे जगह पे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रचार शुरू हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी बहुत कुछ करते हैं। सोशल मीडिया से सिर्फ आदमी एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, सोशल मीडिया के साथ चलते बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो सोशल मीडिया की वजह से ही चलते हैं। तो ये सारी जो बदलाव हैं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 का देन है। एक पूरा राजनीतिक अर्थनैतिक ढांचा को बदलने का फिर से समय आ गया है। चौथी औद्योगिक क्रांति सिर्फ नए उत्पादों और सेवाओं को ही बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन की दक्षता और खुशियों को भी बढ़ाने का काम करेगी। एक टैक्सी ऑर्डर करना, विमान का टिकट बुक करना, कोई उत्पाद खरीदना या किसी चीज का भुगतान करना, साथ ही संगीत सुनना, फिल्म या खेल देखना, ये सारी चीजें भविष्य में और भी सरल और आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही भविष्य में तकनीकी नवाचार, दक्षता और उत्पादकता में दीर्घकालिक लाभ के साथ ही वस्तुओं के सप्लाई में भी काफी आसानी होगी। इस क्रांति से जहां परिवहन और संचार लागत काफी कम हो सकती है, वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बेहद प्रभावी हो सकती है। साथ ही व्यापार की लागत कम हो जाएगी और नए बाजार खुलने से आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जब हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जब हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेंगी, हम उतने ही समय में उसी मशीन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उससे इन्वेस्टर जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा कि हमें